मेरे मुन्ना की हवस है। बाबा बाबा मुन्ना बाबा बाबा मुन्ना बाबा बाबा बचा लो मुझे। मुन्ना तुम कहाँ हो? बाबा बेटा बाबा बाबा मुन्ना मेरे बच्चे मुन्ना मेरे बच्चे मुन्ना मुन्ना बाबा मुन्ना बाबा बाबा मुन्ना मेरे बाबा मेरे बच्चे अरे कोई है कोई बचाओ बाबा। देखो मेरा मुन्ना पड़ा हुआ है मेरे बच्चे। अरे बाबा है कोई बचाओ बाबा बाबा निकालिए बाबा। अरे मुन्ना तू घबरा नहीं। देख मेरे बच्चे तू घबरा नहीं। तेरा बाबा है ना तेरे पास? तेरा बाबा है ना तेरे पास मेरे बच्चे? अरे चल हो गया सब क्या? अरे कोई तो हम मेरे बच्चे को बचा ले। और लाश को कब्जे में ले लो। चलो आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं? चलो पुलिस स्टेशन जाकर पता चल जाएगा। तो लोग बोले मुन्ना को मार के भाग गए। चलो मेरा मुन्ना उन कातिलों को पकड़ दीजिए, उन्हें चूल्हे पर चढ़ा दीजिए। मुझे सुबह 8 बजे तक रिपोर्ट चाहिए। यस सर। डार्लिंग, इस अखबार की रिपोर्टिंग का काम ही ऐसा है। अखबार अखबार अखबार, ये अखबार तो मेरी शॉप बन रही है। गलत कह रही हो तुम। असल में तुम मेरे इस अखबार की शॉप बन गई हो। तो फिर इस अखबार से शादी क्यों नहीं कर लेते? ये वक्त बेवक्त की झिकझिक तो खत्म हो जाएगी तुम्हारी। हाँ, देखो सपना, इस अखबार की रिपोर्टिंग कोई कम झिकझिक नहीं है। वैसे जिंदगी में झिकझिक का होना बहुत जरूरी है। जैसे नमक के बिना दाल रोटी बेस्वाद और झिकझिक के बिना। लेकिन तुम्हारी इस अखबार की झिकझिक से कितनी मुसीबतें और खतरे आए हैं तुम्हारी जिंदगी में। हर वक्त साथ गले में अटके रहती है। नहीं तो तुम्हारी नहीं, मेरी साथ। अच्छा, तो तुम भी कोई अखबार निकालती हो? ओह, मजाक छोड़ो। आज मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। हाँ, वो तो देख ही रहा हूँ। सिद्धांत प्लीज, कभी तो मेरी बातों को सीरियस लिया करो। हर बात को मजाक में गोल कर जाते हो। हाँ, तुम गुनाह करते रहो, मैं चलती हूँ। सपना, यार तुम तो सीरियस हो गई। मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। सपना प्लीज समझने की कोशिश करो, सच मजाक कर रहा था। अच्छा बातों में बना लेते हो, बातों में बना लेते हो, हमको तड़पा के मजा लेते हो। आप भी सता लेते हो, आप भी सता लेते हो, लगे करके मजा लेते हो। अरे बातों में बना लेते हो, हमको तड़पा के मजा लेते हो।
में बना लेते हो, हमको तड़पा के मजा लेते हो। आप भी खूब सता लेते हो, दिल लगी करके मजा लेते हो। बातों बातों में बना लेते हो, दिल लगी करके मजा लेते हो। आप हंसते हो तो जानम भले लगते हो, आप हंसते हो तो भले लगते हो, आप हंसते हो तो भले लगते हो, रोनी सूरत क्यों बना लेते हो। आप भी खूब सता लेते हो, आप भी खूब सता लेते हो, दिल लगी करके मजा लेते हो। बातों बातों में बना लेते हो, हमको तड़पा के मजा लेते हो। चांद सा चेहरा भला क्यों ऐसे है, चांद सा चेहरा भला क्यों ऐसे है, आप जुल्फों में छुपा लेते हो। आप भी खूब सता लेते हो, दिल लगी करके मजा लेते हो। अरे बातों बातों में बना लेते हो, हमको तड़पा के मजा लेते हो। आप भी खूब सता लेते हो, दिल लगी करके मजा लेते हो। क्या बात है बेटी, सोई नहीं तुम? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। डैडी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं बेटा। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया डैडी। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, जाकर सो जाओ। देखिए ना, कितने भीगे हुए हैं आप। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम जाओ। सपना, डैडी बताइए ना क्या बात है डैडी, प्लीज। कुछ नहीं डैडी, जरूर कुछ बात है, बताइए ना। बेटा, जिंदगी में कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि ये हकीकत है या महज कोई सपना। हकीकत? सपना? मैं कुछ समझी नहीं डैडी, साफ साफ बताइए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? बेटा, जो मैं बताने वाला हूँ तुम्हें, वो शायद तुम्हारा दिल गवारा न करे, लेकिन मन को मजबूत करके सच्चाई तो सुननी पड़ती है। सिद्धांत का खून हो गया, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये नहीं हो सकता, नहीं, ये नहीं हो सकता डैडी, डैडी जी, ये सब झूठ है। काश की झूठ होता बेटी। नहीं, नहीं, सिद्धांत मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। डैडी, आखिर पूरी हो गई ना आपकी तमन्ना, मिल गई ना आपको तसल्ली। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया डैडी, आपने ऐसा क्यों किया? ये तुम क्या कह रही हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ डैडी। आप सिद्धांत को मुझसे अलग करना चाहते थे ना, क्योंकि वह शरीफ घर से ताल्लुक रखता था।
आप ही ने कहा था एक पटीचर आदमी इस घर का दामाद नहीं बन सकता। आपको मेरी जिंदगी बर्बाद करके क्या मिला डैडी, क्या मिला? सपना। चिल्लाओ मत डैडी, चिल्लाना मुझे भी आता है, लेकिन आपकी इस ऊंची आवाज से सच्चाई छुप नहीं सकती डैडी। मुझे समझने की कोशिश करो बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। आपने सिद्धांत का खून किया है, आप उसके कातिल हैं। सच्चाई बकते बुड्ढे, अपनी जान का दुश्मन क्यों बना हुआ है? तूने किसी को खून करते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा, बल्कि ये खून तूने खुद किया है। नहीं, हरगिज़ नहीं, ये झूठ है। मैंने मुन्ना को अपने आंखों के सामने उसका कत्ल होते हुए देखा है। मैंने उस आदमी को उसका कत्ल करते हुए देखा है। ये गलत है, ये गलत है। आप उसके कातिल को पकड़ते क्यों नहीं? मैं एक ही बात बार बार सुनने का आदी नहीं हूँ। इससे पहले कि सच्चाई उगलवाने के लिए मैं कोई सख्त तरीका अपनाऊं। बोल, सिद्धांत का खून तूने किया, बोल। नहीं, नहीं बोल, वरना क्या करोगे बाबू? मुझे मार डालोगे ना? मुझे मार डालो, चाहे तो मेरे बदन से खून की एक खून निकाल कर बाहर दो, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि मुन्ना का खून मेरी नजरों के सामने हुआ है। मैंने उसके कातलों को देखा है। लगता है तू इस तरह नहीं मानेगा। मान जा, ये सिद्धांत का खून तूने किया है। बोल, बोल। मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, लेकिन मुझे मारकर तुम सच्चाई को नहीं बदल सकते भाऊ। तुम सच्चाई को नहीं बदल सकते। मैं सच्चाई तो क्या, तेरा हुलिया बदल दूंगा, तेरी शक्ल बदल दूंगा। देख। इसको तब तक मारते रहो जब तक ये सच्चाई ना बता दे। मैं कौन से बता। ये बता, जिसका मर्डर हुआ था वो बेचता क्या? बेचता नहीं था, लिखता था। कोई फिल्म भी राइटर था, फिल्म के पीछे पागल रहना। अरे वो था पत्रकार। तो लगता है उस पत्रकार ने अपनी जन्म पत्री नहीं दिखाई दी, इसीलिए उसका मर्डर हो गया। अपनी गलती से जो पोटली बोल ऐसे हमारे काम की चीज हो। आपको मालूम कर दिया तो मालूम। अगर साहब को तो ये भी याद नहीं रहता कि उसका घर कौन सा है, उसकी तो कोई बीवी नहीं है। और ये मैं अपनी गर्लफ्रेंड चले जाती ये गर्लफ्रेंड को क्या देगा? पति पत्नी और वो भी तो होती है ना, मेरी वो चाहिए। सर, ये रही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, और ये कुछ चीजें हैं जो मौका वारदात से मिली।
बुढ़ा कुछ बोला? जी अभी तक कुछ नहीं, मगर बता जरूर देगा। शाम तक मुझे कमिश्नर साहब को रिपोर्ट देनी है। सच्चाई सामने आनी ही चाहिए राणा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। आज तीसरी बार उसी अजनबी आदमी ने फिर मेरा नेहरू पार्क तक पीछा किया। मैं नहीं जानता ये आदमी कौन है और मुझसे क्या चाहता है, और ना ही मैंने ये जानने की कोशिश की। सिद्धांत का पीछा कौन कर सकता है? बेटा, अगर मुझे सिद्धांत से नफरत होती तो क्या मैं उसके बारे में तुमसे पूछता? मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझसे बात मत कीजिए डैडी। लीव मी अलोन। मेरा विश्वास करो बेटी, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं सिद्धांत के कातिलों को फांसी के फंदे तक पहुंचाऊं, जिसने तुम्हारे दिल को ठेस लगाई, तुम्हारी खुशहाल जिंदगी में जहर घोल दिया? देखो बेटा, ये मैं मानता हूं कि सिद्धांत का तुम्हारी जिंदगी में आना मुझे पसंद नहीं था, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई बुरी भावना नहीं थी। ये तो कुछ ऐसे लोगों की जालसाजी है जिन्हें सिद्धांत से जाती दुश्मनी थी। सपना प्लीज, प्लीज बेटा, मेरी मदद करो प्लीज। अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी डैडी, लेकिन सिद्धांत के कातिलों को जरूर पकड़ लीजिए डैडी, और फांसी पर चढ़ा दीजिए उन्हें। बेटा, कत्ल की छानबीन के दौरान मुझे ये पता चला कि मरने से कुछ दिन पहले एक अजनबी आदमी सिद्धांत का पीछा करता रहा। क्या इस बारे में उसने तुमसे कभी कोई बात की? हाँ, एक दिन उसने मुझे बताया था कि कोई आदमी उसका पीछा करता है, लेकिन उसने इस बात को कभी सीरियसली नहीं लिया। और एक दिन